और मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आप लोग को कि इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ से रहते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से रहते हैं। अगर आप भी पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरें तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक बने रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक को देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी किसका मिश्रण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 5H2O, दूसरा में NO2CO3 इंटू H2O, तीसरा NO2CO3 इंटू 10H2O, चौथा Na2CO3। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं धोवन सोडा। ठीक है, अगर आप लोग धोवन सोडा हाथ रखे हैं तो भी इसका सूत्र यही होता है, इसका दूसरा नाम यही है, धोवन सोडा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और होता है, आप लोग ध्यान देंगे, बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? यानी किसी धातु को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित गुण को क्या कहते हैं हम लोग? पहला देखेंगे ऑप्शन, धात्विक क्रांति, लचीलापन, अनुनादपूर्ण, आघातवर्धनता। तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आघातवर्धनता। क्या कहते हैं? आघातवर्धनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही हम लोग एक और याद रखेंगे, किसी धातु को पतले तार के रूप में खींचने की गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। कौन सी होती है? सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अगला देखते हैं हम लोग, सीसा। सीसा और रिक्त स्थान तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। पहला चांदी, पारद, तांबा, जस्ता। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारद, यानी कि पारा। ठीक है, सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 55 है। रिक्त स्थान एक तरल गैर धातु है। एक तरल गैर धातु है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? आप लोग को सीधी से सरल लैंग्वेज में याद रखेंगे तो कौन सी है? ब्रोमीन। लेकिन अगर धातु की बात किया जाए तो कौन सी धातु है? पारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिक्त स्थान प्रकृति होती है, निष्क्रिय होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय होती है। नॉन मेटेलिक यानी अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। लेकिन अगर धातु ऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो कैसी होती है? क्षारीय होती है। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं? पायरिडाइन, एसिड, सॉल्ट्स, अल्कलीज। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं? अल्कलीज, यानी क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। ये सब इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, वैसे क्षार जो पानी में, ये तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेटालॉइड है? निम्नलिखित में से मेटालॉइड है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, टेल्यूरियम। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, टेल्यूरियम। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, आमतौर पर पीएच मापने के लिए रिक्त स्थान के साथ संकेचित कागज का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर पीएच मापने के लिए रिक्त स्थान के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। एसिड बेस इंडक्टर, रिडॉक्स इंडक्टर, एक्सटर्नल इंडक्टर, और चौथा नंबर में है यूनिवर्सल इंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल इंडक्टर। अगला देखेंगे हम लोग, जब वर्षा के पानी का पीएच मान खाली स्थान है से कम होता है तो इसे अम्ल की वर्षा कहते हैं, यानी इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कब? जब इसका पीएच मान
4 से कम हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 5.6 दिया है, 5.6 से कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में भूरा हो जाता है या सिल्वर क्लोराइड रेगिस्तान के कारण होता है। पहला में है ऑक्सीकरण, विस्थापन, न्यूनीकरण, अपघटन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपघटन के कारण होता है। अगला देखेंगे हम लोग, पानी में एसिटिक एसिड के रिक्त स्थान घोल को सिरका कहते हैं। पानी में एसिटिक एसिड के रिक्त स्थान घोल को कितना से कहते हैं? 35 से 40% के जलीय विलयन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिरका के नाम से जानते हैं। यानी कि आप लोग दूसरे भाषा में बोलिए तो एसिटिक अम्ल के 35 से 40% के जलीय विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? सिरका कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, एथेनोइक अम्ल रिक्त स्थान उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ परिक करके एस्टर देता है। एथेनोइक अम्ल रिक्त स्थान उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में शुद्ध एथेनॉल के साथ प्रतिक्रिया करके एस्टर देता है, एस्टर का निर्माण करता है? अम्ल, क्षार, निकेल, पैलेडियम। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निकेल। अगला देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु आकार, रासायनिक प्रक्रिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। लेकिन मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर। अगला देखते हैं 65, रिक्त स्थान सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है। रिक्त स्थान है, सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की प्रक्रिया है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। पहला में देखेंगे थोलियम, रेडियम, गैलियम, तांबा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गैलियम और सीजियम का गलनांक जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अगला देखेंगे हम लोग, रिक्त स्थान एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है। कौन सा है? आयोडीन। यह अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला। हम लोग प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि धातु जो होते हैं वो प्रायः चमकीला होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी ये क्या है? चमकीला है। अगला देखेंगे हम लोग, अज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में रिक्त स्थान सबसे कठोर और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों कौन है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन सबसे कठोर धातु की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, रिक्त स्थान एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखेंगे पहला ऑप्शन को हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखेंगे, मैग्नीशियम रिक्त स्थान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, यानी जो मैग्नीशियम वो किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है? गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन, अम्ल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं मैग्नीशियम। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान सबसे लचीला धातु कौन है? पहला है चांदी, प्लेटिनम, तांबा, स्वर्ण। तो सबसे लचीला कौन है? स्वर्ण। और सबसे मजबूत की बात करेंगे अगर कठोर की तो कौन है? प्लेटिनम। स्वर्ण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए। कहाँ पे किया जाता है? आभूषण बनाने के लिए। आभूषण की शुद्धता जो होती है वो किसमें मापे जाते हैं? कैरेट में। और शुद्ध कितने होते हैं? 24 कैरेट का होता है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखेंगे, शुद्ध जो होता है वो 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन उसमें 2 कैरेट जो है वो अन्य धातुओं को मिलाया जाता है इसमें कठोरता लाने के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, आयरन 3 ऑक्साइड किसके साथ प्रतिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों या मशीन के टूटे हुए पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो प्यारे बच्चों आयरन 3 ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? एल्यूमिनियम के साथ की जाती है। ठीक है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? रेल पटरियों को
टूटे हुए रेल पटरियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो किसके साथ किया जाता है? एल्यूमिनियम के साथ। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73 है, रिक्त स्थान के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है। पहले ऑप्शन में है एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिकॉन, Fe। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कार्बन कम नहीं कर सकता है। अगला देखेंगे, स्टील और लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है। पहला है टीनिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन, फॉस्फेटिंग। तो प्यारे बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, कांस्य तांबा रिक्त स्थान एक मिश्र धातु है, किसका? टीन का। यानी टीन जो है सो किसका मिश्र धातु है? कांस्य और तांबा का। प्यारे बच्चों याद रखेंगे। पीतल, अब अगला याद रखेंगे पीतल। तो पीतल जो किसका मिश्र धातु है? तांबा तथा जिंक का। किसका है? तांबा तथा जिंक का। तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु कौन है? पीतल। अगला देखेंगे, सब्जियों के पदार्थों का कंपोस्ट में अपघटन किस रिएक्शन के उदाहरण है? तो पहला है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक। अगला ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को रेगिस्तान कहते हैं, यानी इसका सूत्र जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CSO4 इंटू हाफ H2O, CS4 इंटू H2O, CSO4 इंटू H2O, और दूसरा है CSO4। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, CSO4 इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टूटे हुए हड्डियों को प्लास्टर करने में, मूर्तियों की जो चिकनाई करने में, ठीक है, ढांचा बनाने में, मूर्ति के जो ढांचा होता है उसके निर्माण में, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अब एक होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम का सूत्र। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में ही रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जल की उपस्थिति में तुरंत क्या करते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं और जिप्सम का निर्माण कर देते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, 78 रिक्त स्थान, सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। सीसा और टीन का मिश्र धातु कौन है? सोल्डर। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, सोल्डर। सोल्डर जो किसका है? सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। पीतल किसका है? तांबा और जिंक का। किसका है? तांबा तथा जिंक का मिश्र धातु पीतल है। अमलगम है ना, यानी मिश्र धातुओं में यदि एक धातु पारा हो तो इस प्रकार के मिश्र धातुओं को क्या कहेंगे हम लोग? अमलगम कहेंगे। यानी अमलगम में किस धातु का होना आवश्यक होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें किसका होना जरूरी होता है? पारा का। याद रखेंगे हम लोग। अगला ध्यान देंगे, जस्ता और सीसा, जस्ता और सीसा से अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। पहले ऑप्शन को देखेंगे, तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ये, तांबा। ठीक है, अगला देखेंगे, जब वसा और तेल रिक्त स्थान होते तो वे पुराने हो जाते हैं और उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? देखेंगे, अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद फ्लेम में जलाया जाता है तो वह सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। वह पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं हम लोग, वैसे यौगिक का नाम बताइए जिनका उपयोग पानी के स्थायी खरापन को दूर करने के लिए किया जाता है। पहला है सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके उत्पन्न करता है।
क्विक्काइम, चूना पत्थर, बुझा चूना, इनमें से कोई नहीं। तो CaO, ठीक है, पानी के साथ H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बुझा हुआ चूना, यानी CaOH होल पावर 2, ठीक है, प्लस CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। बार बार पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो क्या होता है CaOH होल पावर 2। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग 84 नंबर। रिक्त स्थान है, सफेदी के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवारों को एक चमकदार फिनिश करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है CaOH होल पावर 2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है और संगमरमर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCl2 CSO4 CaO CaCO3। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अमाशय बनाता है या भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो हमारा अमाशय कौन सा अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। कौन सा बनाता है HCl। इसका pH मान कितना होता है 0, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, रिक्त स्थान से बना टूथ इनामल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। रिक्त स्थान से बना टूथ इनामल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है। तो किससे बना होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगला देखेंगे हम लोग, क्लोर अल्कली प्रक्रिया का उपयोग रिक्त स्थान के उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी क्लोर अल्कली प्रक्रिया का उपयोग रिक्त स्थान के उत्पादन में किया जाता है NaCl, HCl, Na2CO3, NaOH। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर रिक्त स्थान पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा बनता है। ब्लीचिंग पाउडर रिक्त स्थान पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। चूना पानी, सूखा बुझा चूना, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूखा बुझा चूना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 किसका सूत्र है। पहला है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्राइन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पहले बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का। किसका है, बेकिंग सोडा का। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91, अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं, अवक्षेपण प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है कार्बनिक यौगिक, तेल एवं वसा, घुलनशील नमक, अघुलनशील नमक। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अघुलनशील नमक, यानी अवक्षेप का निर्माण करते हैं ना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा अवक्षेप का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो घुलते नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला देखेंगे, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के जब क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते यानी कि Zn के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है। पहले ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, जिंक सॉल्ट और पानी बनते हैं, सल्फर और जेनवो बनते हैं,
H2 गैस और ZnSO4 बनते हैं, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेंगे? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 2NaOH प्लस Zn इक्वल टू X प्लस H2। ठीक है, तो X क्या है? इसमें से जो X यहाँ पे दिया है अज्ञात है, वो क्या है? NaOH प्लस जिंक। तो पहला में है सर सोडियम जिंकेट, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सोडियम जिंकेट। क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट। अगला देखेंगे चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से रिक्त स्थान बनता है, यानी कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या होता है? पहला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है CaHCO3 ऑल पावर 2। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखेंगे मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, अति प्रतिक्रियाशील। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक ऑक्साइड। अगला ध्यान देंगे हम लोग, जब कोई धातु रिक्त स्थान के साथ प्रतिक्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। जब कोई धातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। इनमें से किसके साथ? तो पहला है HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, HNO3 के साथ जब प्रतिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। अगला देखेंगे तांबा रिक्त स्थान के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, HCl, ठीक है, यानी सूखा हुआ। ठीक है, अगला है फिर है HNO3, उक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी HCl के साथ, सूखे HCl के साथ। अगला देखेंगे फास्फोरस के M कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसके फास्फोरस के। ठीक है, तो पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, 8 और 5। ठीक है, ये KLAM कोष। तो किस कोष में पूछा गया? M कोष में। तो M कोष में कितना है? 5। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देंगे सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो प्यारे बच्चों तांबा, जस्ता, पारद, सीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा का जो अयस्क होता है वो क्या है? सिनेबार। ठीक है, अगला देखेंगे सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर रिक्त स्थान अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है सीमित आयु में। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष पॉलिटेक्निक में पूछे गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर पॉलिटेक्निक की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सके।